ये कहानी है सरिता नाम की एक औरत की, जो अपनी बहू और बेटी में कितना फर्क किया करती थी। सरिता की बहू सुषमा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी, जिस कारण से सरिता उसे बहुत परेशान किया करती, हर वक्त दहेज के लिए ताना मारा करती। लेकिन सुषमा बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी। सुषमा और रवि की शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे, लेकिन उसकी सास उसे अभी से ही परेशान करना शुरू कर दी थी। मम्मी जी, वो कल रक्षाबंधन है। मैं सोच रही थी गांव जाकर भैया को राखी बांधाऊं। आखिर मैं इकलौती बहन हूँ अपने भाई की। अगर मैं नहीं गई तो भैया को बहुत बुरा लगेगा और वो यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है भैया की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। अगर आप कहें तो मैं राखी बांधाऊं। ये कैसी बातें कर रही हो सुषमा? त्योहार के दिन भला अपने मायके चली जाओगी तो यहाँ का काम कौन संभालेगा? कल मेरी बेटी प्रिया भी आ रही है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, और फिर मेहमान भी तो आएंगे। घर में कितना काम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई को राखी बंधवानी होगी तो वो यहाँ आ जाए, फिर तुम बांध देना, लेकिन तुम जा नहीं सकती। अपनी सास की बात सुन सुषमा को बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती। अगले ही दिन सरिता की बेटी प्रिया अपने भाई को राखी बांधने के लिए घर चली आती है। अरे सुषमा, देख प्रिया राखी बांधने के लिए आ गई है। जा जल्दी से तू उसके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर। बेचारी सुषमा करती भी क्या, उदास मन से किचन चली जाती है। इधर प्रिया भी अपने भाई को राखी बांध देती है। सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता पानी भी करते हैं। अरे प्रिया, राखी तो बांध दिया तुमने, लेकिन अपने भाई से कोई तोहफा नहीं लिया। तुम्हारे भाई को कल ही मैंने कहा था प्रिया के लिए कोई गिफ्ट ले आई, लेकिन वो कह रहे थे साथ ले जाकर शॉपिंग करवा दूंगा, उसे जो पसंद है वो ही दिलवाऊंगा। इसलिए प्रिया, तुम अपने भाई के साथ जाकर तुम्हें जो पसंद हो वो ले लेना। मैं इधर दोपहर के खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। गिफ्ट तो मैं अपने पसंद का ही लूंगी अपने भाई से। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ शॉपिंग करके, फिर आप सबको दिखलाऊंगी क्या लाया है मैंने। प्रिया इधर अपने भाई रवि के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। अरे बेटा प्रिया, आ गए तुम दोनों? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उमेश ने भी फोन किया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था लेने के लिए आऊं क्या। मैंने अभी मना कर दिया, मेरी बेटी अभी आई है, थोड़ा उससे बातचीत ना करूं। सरिता अपनी बेटी प्रिया को लेकर कमरे में बात करने चली जाती है। बेचारी सुषमा फिर से घर के कामों में उलझ कर रह जाती है। मम्मी, मैंने खाने का सारा इंतजाम कर दिया है और मेहमानों के लिए भी नाश्ता तैयार कर दिया है। अब कोई भी मेहमान आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है सुषमा बहू, जाओ तुम अपने कमरे में। वैसे भी मुझे अपनी बेटी से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें आवाज देकर बुला लूंगी। जाओ अभी तुम। अरे प्रिया, तुम्हें कहा था राखी बांधकर जल्दी आ जाना। कितनी देर हो गई, घर में कितने मेहमान आ रहे हैं, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मम्मी गुस्सा हो जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके घर चलो। उमेश भी अपनी पत्नी प्रिया को लेकर घर चला जाता है। इधर सरिता की सहेलियां भी घर पर आ जाती है। सुषमा उन्हें नाश्ता पानी कराती है। सभी लोग सुषमा की बहुत तारीफ भी करती है। सुषमा की जैसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है। हमारी बहू को देख लो, कितना परेशान करती है। अरे रेखा बहन, मैं तो अपनी बहू से इतनी परेशान हूँ कि कहो मत। कोई भी काम ढंग का नहीं करती है, और ऊपर से जुबान 7 गज लंबी। कुछ कहने से अच्छा है मैं खुद ही काम कर लिया करूँ। अरे शांति बहन, क्या कहूँ इन बहुओं का। जब से बहू घर में आई है परेशान करके रखा है। सुषमा जैसी बहू तो सरिता जैसी किस्मत वाली को ही मिल सकती है। चुपचाप बेचारी इतना काम करती है और अपने भाई को राखी तक बांधने नहीं गई। सरिता बैठकर अपनी सहेलियों की बातें सुन रही होती है कि सबकी बहुएं कितना परेशान करती है। कोई काम नहीं करती, ना कोई बात मानती है। लेकिन सुषमा कितनी अच्छी है। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सुषमा के पास जाती है।
बहू सुषमा, बेटा मुझे माफ कर दे। आज के दिन मैंने तुझे रोक लिया, तेरे भाई के पास जाने नहीं दिया, लेकिन मैंने रवि से बात कर ली है। वो तुझे लेकर तेरे मायके जाएगा। तू अपने भाई को राखी बांध आना। बेटा सुषमा, तू जल्दी से तैयार हो जा। रवि तेरा नीचे इंतजार कर रहा है। तू अपने भाई को राखी बांधा बेटा। सुषमा अपनी सास की बात सुन बहुत खुश हो जाती है। वह तुरंत ही तैयार होकर नीचे आती है। मम्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरे भाई के पास जाने की इजाज़त दी थी। जितनी जल्दी हो सके मैं घर आ जाऊंगी। मैंने सारा काम कर दिया है। आकर जल्दी ही रात का डिनर भी तैयार कर दूंगी। आप परेशान मत होना। अरे बेटा सुषमा, मैं परेशान क्यों हूँ भला? तू परेशान मत हो। जा आराम से, और आराम से आना। रात का डिनर मैं खुद बना लूंगी। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है तेरी सास। आज तो रवि भी अपनी माँ को हैरान भरी नज़रों से देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को हुआ क्या है। वो अपनी बहू से इतनी प्यार से बातें कैसे कर रही है। लेकिन कुछ भी हो, रवि बहुत खुश था। रवि सुषमा को लेकर अपने साथ सुषमा के गांव चला जाता है। आज सुषमा अपनी सास की इस व्यवहार से बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने मायके पहुंचती है। अरे सुषमा, तुम आ गई। तुम्हारी भैया कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। वो भैया की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जा पाए तुम्हारे ससुराल, वरना वो तो जाने की जिद कर रहे हैं। मैं ही मना कर रही थी कि अगर उतनी दूर गए तो तबीयत कहीं बिगड़ न जाए। कोई बात नहीं भाभी, मैं आऊँ या भैया आए, बात तो एक ही हुई ना। मैं पहले ही आ जाती, लेकिन वो घर पर भी मेहमान आ रहे थे, उन्हें भी देखना ज़रूरी था, इसलिए देर हो गई। और भैया कहाँ है? मैं अभी उनसे मिलकर राखी बांध देती हूँ। हाँ हाँ सुषमा, चलो चलकर राखी बांध दो। तुम्हारे भैया बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहता कि एक भाई राखी के दिन में बहन का इतना इंतज़ार करे। अरे सुषमा, रवि, तुम दोनों आ गए। मैं कब से तुम लोगों की राह देख रहा था। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे ससुराल नहीं जा पाया। अरे भैया, कितनी बार आपसे कहा है, यहाँ गांव में आपका इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आप हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ अच्छे से इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे भैया। हाँ हाँ रवि, क्यों नहीं। ये गांव की दवाई खा खा कर मैं भी थक गया हूँ। अब शहर जाकर ही इलाज कराऊंगा, तभी कुछ हो पाएगा। सुषमा भी आज खुशी खुशी अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। सभी लोग एक दूसरे से हंसी खुशी से बात करते हैं और फिर रवि सुषमा को लेकर घर वापस आ जाता है। अब सरिता भी एक अच्छी सास की तरह अपनी बहू सुषमा से व्यवहार करती और मिलजुल कर हंसी खुशी प्यार से रहा करते।